tracking towards the temple. So we have decided to track it, not to take our car. ये बड़ा, it's a very rare and precious oak forest. You will not find it. It's an oak forest with a lot of monkeys and langur both. Hi monkey. Monkey, dog and langur all together. A monkey is chasing squirrel. So this look like a good track. ये बता रहे थे विंटर्स में यहाँ पर 10 फुट बर्फ़ होती है, तो ये रास्ता बंद हो जाता है। तो जिसको भी यहाँ पर आना होता है उनको ट्रैक करना पड़ता है 7 किलोमीटर्स, और उसमें करीब 5 से 6 घंटे लगते हैं, और वो भी बहुत एक्सट्रीम एक्सपीरियंस होता होगा। हम जैसे इमेजिनिंग कि सड़क कितनी पतली है और पूरा जब बर्फ़ पड़ जाएगी यहाँ पर तो ये जगह कैसे दिखेगी। और ये पूरे ओक ट्रीज़ हैं पूरे, और बहुत खूबसूरत जगह है। तो जो लोग पहले इंडिया के बाहर एक्सप्लोर करने जाते हैं वो स्विट्ज़रलैंड जाते हैं और बाकी कंट्रीज जाते हैं, पहले उनको यहाँ आना चाहिए। आपको अपना देश देखना चाहिए कि इतनी वैरायटी इस कंट्री में है, शायद किसी और कंट्री में नहीं है। बहुत सारे प्लेसेस हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, एंड अगर ये एफर्ट हम करते हैं तो इट इज़ अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एज वेल, दैट वी आर नॉट ड्रेनिंग आउट आवर मनी टू द फॉरेन कंट्री। एंड इट इज़ सच अ रियल ब्यूटीफुल प्लेस। और अब आइए, यहाँ पर इस समय मौसम ऐसा है, हाथ में मेरे जैकेट है। रात को बहुत ठंड थी, बहुत बरसात हुई है और बहुत ज़्यादा ठंड थी। ये अभी थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है, बादल बहुत ज़्यादा है, वरना यहाँ से स्नो पीक दिखता है। और अभी हम हाटू पीक जा रहे हैं, वहाँ पर हाटू टेम्पल है, एंड वहाँ पर भी ड्रोन शॉट लेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छा व्यू कैप्चर हो, कि हम और लोगों को मोटिवेट कर पाएँ कि वो यहाँ आएँ हिमाचल और आके देखें कि अपना देश कितना खूबसूरत है। बर्फ़ पड़ जाती होगी, जगह क्या लगती होगी यार। अपने को किधर जाना, इधर जाना। हाँ, ये दोनों सड़क तो मिल ही रही है। खैर, पांडव की रसोई आ जाएगी ना ऊपर। यहाँ पर हमारे शायद भीम बाबू खाते होंगे खिचड़ी, दाल भात। नहीं, दाल भात तो उस समय होता ही नहीं था। फल फूल खाते होंगे। इतनी सी चढ़ाई में हमारी सांस फूल जाती है। यहाँ के लोग सुबह से शाम तक ऊपर नीचे करते रहते हैं। हमारी सांस ऐसी फूल जाती है, इससे पता चलता है कि शहर का एनवायरनमेंट लंग्स को क्या करता है। रही सही कैसे कोविड ने पूरी कर दी। चढ़ाई थोड़ी स्टीप है।
जस्ट सी द व्यू। कल जब आ रहे थे तो थोड़ा सा डार्क था, अभी सनलाइट है। जस्ट सी द वैली, हाउ ब्यूटीफुल वैली, देवदार के पेड़, ओक ट्रीज, एक छोटा सा मंदिर, एम्पल सनलाइट। वाइल्ड लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं दिखा है अभी, सिर्फ खाली लंगूर और बंदर दिखे हैं। बट मुझे लगता है कि डेंस फॉरेस्ट में लेपर्ड और हिमाचल बेर भी हो सकता है। ट्रीज इतने डेंस हैं कि नीचे सनलाइट आती नहीं है, और शायद इसी वजह से ठंड थोड़ी ज़्यादा लग रही है। ये पूरा एरिया नवंबर के बाद पूरा एरिया बर्फ़ में ढक जाता है। सो अगर ट्रिप प्लान करना है तो जब मैं अपने वीडियो में ब्लॉग डालूँगा तो पूरा मैप इसका डाल दूँगा, एंड क्या क्या चीज़ें इज़ मैंडेटरी इफ़ यू आर कमिंग फॉर दिस ट्रिप। अभी हम जहाँ पर नीन विलेज में रुके थे वहाँ पर हमने ड्रोन शॉट दिए थे। मेरे सामने हाँ यार, एक फोटो लेगा यहाँ पे? बिल्कुल लेते हैं यार। देखो जी कितना खूबसूरत हैगा जी। इट लुक लाइक कि वाटरफॉल होता होगा यहाँ पर पानी बरसेगा तो। सोच यार, नीचे 45 डिग्री में जाना है। अभी साला 45 डिग्री में वापस जाना है भुट्टे की तरह। साला बॉडी भी कहती होगी अबे क्या बदतमीजी है ये 48 घंटों में तुमने 35-40 डिग्री बढ़ा दिया। बट ह्यूमन बॉडी भी बहुत टफ है यार। अरे नवाब साहब आपकी और जी हम आ गए अज्ञातवास के मुहाने पे जी। यहीं पर हम कंफ्यूज हुए थे कि जाना किधर है। बड़ा घटिया सा बोर्ड लगाया हुआ है कि यहाँ पर, और चौहान साहब को बोला है कि भाई एक अच्छा बोर्ड तो लगवा दो। वो कहते हैं स्नो में टूट गया। चौहान साहब कहते हैं बर्फ़ में टूट गया। 4 महीने हो गए बर्फ़ पिघले हुए। बर्फ़ पिघले 4 महीने हो गए। और हम यहाँ से अभी ऊपर चढ़ेंगे हाटू देवी के मंदिर में, मत्था टेक लेंगे, अपने लिए और देशवासियों के लिए दुआएं मांग लेंगे। ओ माय गॉड फॉरेन जाके ओ माय गॉड बोलने का मज़ा ही अलग है यार। हाँ, इंडिया में जय श्री राम बोलो, हाँ, फॉरेन में जाके सीधा ओ माय गॉड बोलो। बिल्कुल। लोगों को दिखाओ कि तुम हाँ। प्रोग्रेसिव हो। ओ माय गॉड, आप लोगों को अंदर नहीं बुलाया? फ्लाई बनने के बाद भी अच्छी खासी लाइफ जीते हैं। और The ecosystem is this in this area is so beautiful. It abounds in You're so beautiful, honey. यहाँ पर एक वल्चर होता है जो हिमालयन वल्चर है, गोल्डन कलर का दिखता है, बहुत सुंदर होता है। उसको मैंने बड़ा कोशिश किया है कि एक क्लोज शॉट मिल जाए। ड्रोन में उसके पास लेके जाना नहीं चाहता, ड्रोन को भी खतरा है और उसको भी खतरा है। बट बहुत ही मैजेस्टिक फ़्लाइट लेता है, ऐसा लगता है ऐसे तैर रहा है हवा में। बिल्कुल एफर्ट नहीं, कोई पंख नहीं हिलाता है, सिर्फ जो करंट्स हैं विंड की उससे वो फ्लोट करता है। एंड इट इज़ रियली अमेजिंग। उसका अगर एक क्लोज शॉट मिल जाएगा मुझे ना, मैं मानूंगा बहुत लकी। अभी वो आकाश में है, आपको दिखेगा नहीं,
जिस डायरेक्ट सन आ रहा है, बट क्या मैजेस्टिक फ्लाइट है यार, बहुत बहुत प्यारे तरह से उड़ता है। आ जाओ जी, ये हम पहुंच गए हाटू मंदिर। ये रहा मंदिर। यहाँ पर नीचे एक मेला लगेगा संडे को, और वहाँ खाने पीने की चीज़ें मिलती है। और वो बता रहा था लोकल की काफ़ी भीड़ आती है, बट हमारे लिए अच्छा है कि हम वीकडेज़ पे हैं, और इंटेंशनली वीकडेज़ पे आए थे कि हमको खालीपन मिले, भीड़ भड़का ना मिले। और यहाँ पर बहुत तेज़ हवा है, ठंड लग रही है कि जैकेट पहन लो अब। ये मंदिर का लुक है। दिस इज़ द एंट्री, और ये नीचे बहुत अच्छा व्यू है। नीचे पूरी वैली दिख रही है, हवा थोड़ी तेज़ है। दिस इज़ हाटू पीक। दिस इज़ हाटू पीक। यहाँ पर लोगों ने चुनियाँ बांधी हुई हैं, शायद कोई प्रथा होगी, कोई मन्नत मांगते होंगे, और मन्नत मांगने के बाद शायद कोई चुन्नी वुन्नी बांधते हैं, ये हो सकता है। बहुत सारी चुनियाँ बनी हुई हैं रास्ते में, आगे आगे रास्ते में बहुत सारी चुनियाँ बनी हैं। मंदिर आ गए हम, मंदिर पहुंच गए। पब्लिक आ गई, 1 घंटे में आ जाओ। पब्लिक ले आया, टूरिस्ट बोल रहा है 1 घंटे में आ जाओ वापस। हाटू मंदिर आ गए हम, और यही हाटू पीक है शायद सामने। दिस इज अ हाटू टेम्पल। नॉन में ही है हमारे, वो भी राजपूत, ये राव है, वो सरनेम राव लगाते हैं। बहुत अच्छा माहौल। ये जूता घर है, तो सबसे पहले मैं अपने शूज़ को यहाँ रख रहा हूँ। जूता खोल दिया मैंने, और ये देखिए दिस इज अ ब्यूटीफुल टेम्पल। बेटा भगवान की तरह पीठ नहीं करते, साइड में रहो, ऐसे रहो। भगवान को पीठ नहीं दिखाते। सो वी आर हाटू टेम्पल, और बहुत खूबसूरत मंदिर है।
ખવાય બટા ઘડીક વાર હળિયું મૂકી મૂકીને પપ્પા પપ્પા કરીને અહીં બધે જાવું છે આપણે ન્યા જ જાવું છે हेलो बच्चा, ये देखो इधर, मालूम है? ये देखो कैसे हो आप? एरोबिक फोटो खींचे उसके साथ यार। ओके जैसे ये परिक्रमा है मंदिर की, ये मंदिर की परिक्रमा। खूबसूरत परिक्रमा है और मेरे सॉक्स पहनी हुई है बट पैर में मेरे तलवों में मेरे ठंड लग रही है जहाँ पर छाया है, तो जहाँ धूप है ये बहुत खूबसूरत है।
मैं जस्ट चेक कर रहा था ये हाटू मंदिर का क्या हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड है। तो पांडव जब अज्ञातवास में आए थे तो यहाँ पर उन्होंने पूजा करी थी और शायद यहाँ उन लोगों ने स्टे किया था, और जहाँ पर हम रुके हुए हैं अज्ञातवास, वहाँ पर उन्होंने अज्ञातवास मनाया था। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी स्टोरी लाइन है। एक थोड़ा बुरा ये देख के लग रहा है कि प्लास्टिक लेके आ रहे हैं लोग और प्लास्टिक यहाँ फेंकते हैं, और अभी ये प्लास्टिक जला रहे हैं यहाँ पर। सो एनवायरनमेंट को तो नुकसान होता ही है, और ये ऐसा सिटीज़न हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी दर्शाता है कि दैट हम कितने केयरलेस हैं। हम इतनी सुंदर जगह को आगे ख़राब करते हैं, पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स के पैकेट। तो मंदिर प्रशासन जो है उसको जलाता है, जो कि सही नहीं है। इसमें शायद गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए कि इसको ना जलाएं, इसको रिसाइकिल करें, नीचे भेज दें। तो लोकल सारे यहाँ पर प्लास्टिक चुन के, ये देखिए, इसको जलाते हैं, जला देते हैं। कांच की बोतलें हैं, इसमें बियर की बोतलें दिख रही हैं मुझे। लोग इतनी अच्छी जगह पे आके दारू पीते। नीरज वहाँ पर क्या है? उधर जहाँ तू जा रहा है? हम तो इधर से आए थे। दर्शन हो गए, अब हम वापस जा रहे हैं। अब लग गई भूख। बोलो गुजरात से क्या बोल रहे थे, कहाँ जा रहे हैं इसके बाद? बोलो कौन सी लेक पे जा रहे हैं? जबर लेक, जबर लेक पॉन्ड। कहीं ये वाली लेक तो नहीं है जहाँ पर वो पानी, प्यास लगी थी पांडवों को, तो पानी पीने गए वहाँ पर, तो यक्ष ने सवाल पूछे। मुझे तो पता ही नहीं गए थे। अच्छा, हाँ दिखाया था रावण। हाँ, यक्ष ने सवाल पूछे, फिर मतलब उसने बोला मेरे सवाल का जवाब दिए बिना पानी नहीं पी सकते हो। तो दे वर वेरी एरोगेंट। उनको लगता था यार हमको कौन रोक सकता है। सबने पानी पिया, चारों भाई मर गए। फिर युधिष्ठिर जब आए और उन्होंने, यक्ष ने बोला कि भैया तुम्हारे भाइयों ने भी यही गलती करी, तुम भी करोगे? तो बोले पानी तो पीना है मुझे। तो उन्होंने सवाल का जवाब दिया, उन्होंने सही जवाब दिया। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित कर सकता हूँ, बोलो किसको करना है? तो उन्होंने सहदेव को बोला, बोला क्योंकि सबसे छोटा है। तो यक्ष गॉट इम्प्रेस्ड कि तुम चाहते तो अर्जुन को भी कर सकते थे, क्योंकि ही वॉज योर मेन वॉरियर, राइट? बट यू आर चूजन योर यंगर ब्रदर। तो उसने सारे भाइयों को जिंदा कर दिया। तो अगर ये रीजन वो है जहाँ पर पांडव से जुड़ा हुआ है इतिहास, तो हो सकता है वो पॉन्ड जो होगी वो वही वाली पॉन्ड हो। वापस आ गए हम मंदिर के दर्शन करके रिसोर्ट में। यहाँ करेंगे ब्रेकफास्ट, नहाएंगे एंड देन फिर अगले पड़ाव की तरफ आगे बढ़ जाएंगे।